हेलो स्टूडेंट्स, तो आज का लेक्चर हम लोग शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 3 लीनियर रिग्रेशन। अब लीनियर रिग्रेशन क्या है, तो हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में हम लोग ने प्रीवियस चैप्टर में हम लोग ने कोरिलेशन कोएफिशिएंट देखा था। तो कोरिलेशन कोएफिशिएंट क्या था, रिलेशनशिप बताता है, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप के बारे में कि पॉजिटिव है, नेगेटिव है या कोई रिलेशनशिप नहीं है, राइट। इसी तरह लीनियर रिग्रेशन क्या करता है, किस एक्सटेंट तक रिलेशनशिप है, राइट। एक दूसरे को इफेक्ट तो करते हैं पर किस हद तक एक दूसरे को इफेक्ट करते हैं वो हम लोग को ये लीनियर रिग्रेशन वाले चैप्टर्स में पता चलता है। मतलब क्या, आपको यहाँ x दिया होगा कि भाई x ये है तो y कितना होगा, या फिर y ये है तो x कितना होगा, ये हमें इस चैप्टर में फाइंड करना होता है। लीनियर रिग्रेशन दैट इज रिग्रेशन लाइन, मतलब किस हद तक एक दूसरे को इफेक्ट करते हैं वो हमें फाइंड करना होता है। तो लीनियर रिग्रेशन लाइन फाइंड करने के दो तरीके हैं, एक है मेथड ऑफ स्कैटर डायग्राम और दूसरा है मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर। मेथड ऑफ स्कैटर डायग्राम के रिलेटेड है, हम लोग उसको बाद में करेंगे, राइट। अभी हम लोग जो सम वाला कर रहे हैं फॉर्मूला रिलेटेड, वो हम लोग का है दैट इज मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर। तो वो हम लोग कैसे करेंगे मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर, तो उसके लिए कुछ फॉर्मूलाज है जो हम लोग को लर्न करना है। उसमें मेन दो टर्म है a एंड b। तो b क्या है, b इज इक्वल टू सिग्मा x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार अपॉन सिग्मा x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर, राइट। ये b का फॉर्मूला है, ये रहा b का फॉर्मूला है, राइट। अब इसके साथ साथ या फिर आप b का फॉर्मूला लगा सकते हैं, n सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा x इंटू सिग्मा y अपॉन n सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा x द होल स्क्वायर। ये दोनों में से जो आपको यूज़ करना हो कर सकते हो, और इसके साथ साथ आपका और एक uv वाला भी है, वो भी यूज़ करना हो तो कर सकते हो, जो मैं आपको वक्त आते पर बताऊंगा कि उसका फॉर्मूला क्या है। बट सबसे पहले हम लोग इसे देखें तो कुछ ऐसा लगता है कि कोरिलेशन कोएफिशिएंट में ऐसा कुछ देखा हुआ है, तो एक्चुअली ये कोरिलेशन कोएफिशिएंट का जो फॉर्मूला है उसका आधा ही है। कोरिलेशन कोएफिशिएंट में हमारा फॉर्मूला क्या था, n सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई अपॉन n सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स द होल स्क्वायर अंडर रूट इंटू n सिग्मा वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा वाई द होल स्क्वायर अंडर रूट। ये हमारा फॉर्मूला था r का। इसमें और इसमें देखो क्या है, हम लोग को ये पार्ट निकाल देना है और यहाँ से रूट निकाल देना है, तो वो हमारा रिग्रेशन का हो गया b फाइंड करने का। अब b भी दो टाइप के होते हैं, देखो रिग्रेशन लाइन दो टाइप के है, y ऑन x और x ऑन y, राइट। y ऑन x और x ऑन y। सबसे पहले हम लोग जो पढ़ेंगे वो है y ऑन x, मतलब कि x की वैल्यू दी होगी, y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम लोग का जो ये b है वो by(x) है, by(x) है, राइट। अब a की बात करें तो a का फॉर्मूला सेम रहता है y बार माइनस बी एक्स बार, वो चेंज नहीं होगा, इसका यही रहेगा। इसके अलग अलग फॉर्मूला है, देखो सिग्मा x माइनस एक्स वाई इंटू वाई माइनस वाई बार अपॉन सिग्मा x माइनस एक्स बार द होल स्क्वायर, सिग्मा n सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा x इंटू सिग्मा वाई अपॉन n सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा x द होल स्क्वायर, राइट। ये अलग अलग फॉर्मूला है, बट a का फॉर्मूला सेम रहेगा y बार माइनस बी एक्स बार। और जो रिग्रेशन लाइन जो हमें फाइंड करनी है दैट इज अ मेन आंसर, जो आपका मेन क्वेश्चन होता है रिग्रेशन लाइन, फिट द रिग्रेशन लाइन या फाइंड द रिग्रेशन लाइन ऑन ऑफ y ऑन x, तो उसका मेन आंसर क्या है, y बार इज इक्वल y कैप इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स, राइट। मतलब यहाँ तीन चीज़ है, पहले हम लोग को b फाइंड करना है, b के बेसिस पे a मिलेगा और a और b के बेसिस पे हम लोग को रिग्रेशन लाइन मिलेगी। मतलब हम लोग को यहाँ तीन चीज़ें करनी है, b फाइंड करना है, फिर a फाइंड करना है, फिर y कैप दैट इज रिग्रेशन लाइन फाइंड करनी है, राइट। बाद में आपको x की जो भी वैल्यू दी होगी वो इस रिग्रेशन लाइन में रख देनी है, तो आपका आंसर आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल x की वैल्यू पूछी हो कि भाई x 10 होगा तो y कितना होगा, तो हम लोग को एस्टिमेट करना है, वो एस्टिमेट निकालना है, तो वो हम लोग इसमें से निकाल लेंगे, इसमें फॉर्मूला में वैल्यू रख के। तो उसका हम लोग फर्स्ट इलस्ट्रेशन करते हैं ताकि हम लोग को पता चले। अब हाँ, ये मेथड कब यूज़ करनी है और ये मेथड कब यूज़ करनी है, ये ऑलरेडी मैंने आपको कोरिलेशन कोएफिशिएंट में बता दिया है, राइट। तो उस बेसिस पे ही आपको ये करना है।
एक्स और वाई कब यूज़ करनी है, जब एक्स और वाई की वैल्यू छोटी हो तब। एक्स बार वाई बार तब यूज़ करनी है जब एक्स बार और वाई बार एग्जैक्ट हो तब। और यूवी वाली मेथड यूज़ करनी है जब एक्स और वाई दोनों छोटे भी नहीं हैं और एक्स बार और वाई बार पॉइंट में है, तो हम लोग यूवी वाली मेथड यूज़ करेंगे। तो इलस्ट्रेशन 1 में हम लोग शुरू करते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 1, The following observations are obtained for the life of the car and their average annual maintenance cost of the specific model of a car of a particular company। हम लोग को लाइफ ऑफ अ कार और एवरेज एनुअल मेंटेनेंस कॉस्ट, तो लाइफ ऑफ अ कार को हम लोग x ले लेंगे, दैट इज 2, 4, 6, 8, और उसको हम लोग y ले लेंगे मेंटेनेंस कॉस्ट को 10, 20, 25 एंड 30, राइट। अब हम लोग को क्या बोले, ऑब्टेन द रिग्रेशन लाइन ऑफ मेंटेनेंस कॉस्ट ऑन द लाइफ ऑफ अ कार। अब इसमें हम लोग को पता ही नहीं चल रहा वाई ऑन एक्स वाई या एक्स ऑन वाई है, तो देखो ध्यान से पढ़ो। मेंटेनेंस कॉस्ट मतलब हम लोग ने वाई लिया है, ऑन मतलब ऑन लाइफ ऑफ अ कार, लाइफ ऑफ अ कार को हम लोग ने एक्स लिया, मतलब हम लोग को क्या फाइंड करना है, वाई ऑन एक्स फाइंड करना है, राइट। तो वाई ऑन एक्स का हमारे पास फॉर्मूला है, मैंने आपको बताया हुआ है। अब देखो एक्स और वाई दोनों छोटी वैल्यू है, मतलब हम लोग कौन सा एक्स वाई वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, तो बी वाई एक्स इज इक्वल टू एन सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई अपॉन एन सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स द होल स्क्वायर, राइट। तो सबसे पहले हम लोग टोटल करते हैं, तो सिग्मा एक्स मतलब एक्स का टोटल है 20, वाई का टोटल कितना होगा, वाई का टोटल होगा इसका 85, एक्स और वाई का तो आ गया सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई मिल गया। सिग्मा एक्स वाई मतलब एक्स और वाई का मल्टीप्लिकेशन और उसका टोटल, तो एक्स और वाई का मल्टीप्लिकेशन फाइंड करेंगे। 22 जा 20, 2 10 जा 20, 4 4 20 जा 80, 6 इंटू 25 150 एंड 8 इंटू 30 240, इसका टोटल दैट इज सिग्मा एक्स वाई, वो कितना होगा, इसका टोटल 490। तो हम लोग को एक्स वाई भी मिल गया। अब हम लोग को और क्या चाहिए, एक्स स्क्वायर, सिग्मा एक्स स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर और उसका टोटल, मतलब एक्स का स्क्वायर करना है, तो 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, तो सिग्मा एक्स स्क्वायर कितना होगा, दैट इज 120। अब जितनी भी वैल्यूज़ है सब हम लोग रख दे, तो बी वाई एक्स इज इक्वल टू एन कितना है, 1 2 3 4 टर्म है, तो 4 सिग्मा एक्स वाई दैट इज 490 माइनस सिग्मा एक्स 20 इंटू सिग्मा वाई 85 अपॉन एन दैट इज 4 सिग्मा एक्स स्क्वायर 120 माइनस सिग्मा एक्स 20 द होल स्क्वायर, तो 4 इंटू 490 दैट इज 1960, 20 इंटू 85 1700 अपॉन 4 इंटू 120 480 माइनस 400 दैट इज 260 अपॉन 80 3.25, तो बी वाई एक्स आ गया हमारा 3.25, राइट। अब हमारा नेक्स्ट क्या है, बी वाई आ गया। अब हमारा नेक्स्ट हम लोग को क्या फाइंड करना है, ए फाइंड करना है। ए के लिए हमारे पास फॉर्मूला है ए इज इक्वल टू वाई बार माइनस बी एक्स बार, और सबके लिए यही फॉर्मूला रहेगा। तो वाई बार फाइंड करते हैं, तो वाई बार कैसे मिलेगा, सिग्मा वाई अपॉन एन, तो सिग्मा वाई डेट इज 85 अपॉन एन डेट इज 4, तो आंसर क्या आएगा 21.25 आएगा, राइट। अब एक्स बार का इसी तरह फाइंड करेंगे, तो सिग्मा एक्स अपॉन एन, सिग्मा एक्स दैट इज 20 अपॉन एन दैट इज 4, तो 5। अब ये दोनों वैल्यू हम लोग ए में रख दे, तो ए इज इक्वल टू वाई बार कितना है 21.25 माइनस बी का क्या है 3.25 इंटू एक्स बार दैट इज 5, तो 21.25 माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर आएगा 16.25, 21.25 माइनस 16.25, ए इज इक्वल टू 5। ए की वैल्यू क्या आई, ए इज इक्वल टू 5, राइट। अब ए इज इक्वल टू 5, अब हम लोग को क्या फाइंड करना है, रिग्रेशन लाइन। रिग्रेशन लाइन का मैंने आपको बताया फॉर्मूला क्या है, वाई कैप इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, तो वाई कैप इज इक्वल टू ए की वैल्यू 5 प्लस बी की 3.25 एक्स, ये आ गया आपका रिग्रेशन लाइन। ये फर्स्ट पार्ट था। उसके साथ और क्या बोला है, ऑल्सो एस्टिमेट द मेंटेनेंस कॉस्ट इफ द लाइफ ऑफ द कार इज 10 ईयर। लाइफ ऑफ अ कार मतलब जो हम लोग ने x लिया है वो कितना दिया हुआ है 10, हम लोग को y फाइंड करना है, तो y कैप इज इक्वल टू 5 प्लस 3.25, x की वैल्यू हम लोग को दी हुई है 10, तो 10 से मल्टीप्लाई करो तो y कैप इज इक्वल टू 5 प्लस 32.5, तो y कैप इज इक्वल टू 37.5,
तो वाई कैप कितना है 37.5। समझ में आया? ये हमारा था इलस्ट्रेशन नंबर 1। अब इलस्ट्रेशन नंबर 2 करते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 2 में क्या बोला है, द मंथली सेल ऑफ अ डिफरेंट टाइप ऑफ अ लैपटॉप एंड इट्स प्रॉफिट फॉर अ लास्ट 6 मंथ फॉर अ कंपनी इज गिवन बिलो। अब हम लोग को मंथ्स दिए हुए और नंबर ऑफ लैपटॉप सोल्ड को x लेना है और नंबर ऑफ प्रॉफिट को y लेना है। आपको वैल्यू दी हुई है 5, 7, 5, 12, 8, 3 और y का क्या है 8, 9, 10, 15, 10 एंड 6। राइट। अब हम लोग को y ऑन x फाइंड करना है। सबसे पहले ये बोला है फिट द ऑब्टेन द रिग्रेशन लाइन y ऑन x। तो y ऑन x फाइंड करना है, तो कोई बात नहीं, y ऑन x हम लोग फाइंड करते हैं। वो कैसे फाइंड करेंगे, तो हमारे पास फॉर्मूला है बी वाई एक्स। अगेन x की वैल्यू और y की वैल्यू छोटी है, तो हम लोग n बाई एक्स वाई वाली मेथड करें, दैट इज सिग्मा एक्स वाई n सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई अपॉन n सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स द होल स्क्वायर। राइट। तो हम लोग को नेक्स्ट कॉलम चाहिएगा बी एक्स वाई और एक्स स्क्वायर। तो एक्स वाई दैट इज एक्स इंटू वाई, 5 8 जा 40, 7 9 जा 63, 5 10 जा 50, 12 15 जा 180, 8 10 जा 80 एंड 3 6 जा 18। तो और एक्स स्क्वायर का कितना होगा, 5 स्क्वायर 25, 7 स्क्वायर 49, 5 स्क्वायर 25, 12 स्क्वायर 144, 8 स्क्वायर 64, 9 स्क्वायर 3 स्क्वायर 9। तो x का टोटल दैट इज सिग्मा x कितना है 40, y का टोटल दैट इज सिग्मा y 58, एक्स वाई का टोटल दैट इज सिग्मा एक्स वाई 431 और एक्स स्क्वायर का टोटल दैट इज सिग्मा एक्स स्क्वायर 316। ये सारी वैल्यूज हम लोग इसमें डाल दें तो बी वाई एक्स इज इक्वल टू एन की वैल्यू क्या है, एन इज 1 2 3 4 5 6 दैट इज एन इज 6, सिग्मा एक्स वाई 3431 माइनस सिग्मा एक्स 40 इंटू सिग्मा वाई 58 अपॉन एन सिग्मा एक्स स्क्वायर दैट इज एन की वैल्यू है 6, sigma x square that is 316 minus sigma x that is 40 the whole square. तो b by x is equal to 6 into 431 that is 2586 minus 40 into 58 that is 2320 upon 6 into 316 that is 1896 minus 1600। तो b by x is equal to इन दोनों को माइनस करो तो 266 अपॉन 296। b by x is equal to 0.8986। तो इसको राउंड ऑफ, हाँ b by x और a को हम लोग को हमेशा पॉइंट के बाद 2 डिजिट वाले में ही रखना है, तो ही आपका आंसर मतलब कि अच्छे से आएगा, आपका कैलकुलेशन कम होगा। क्योंकि उससे अगर तुम लोग पॉइंट के बाद 4 डिजिट लेते हो तो शायद आपका काफ़ी बड़ा आंसर आए और आपको दिक्कत भी हो सकती है। तो इसको राउंड ऑफ कर देंगे, तो इसको राउंड ऑफ करेंगे तो 0.9 होगा। राइट। अब बी वाई एक्स मिल गया। अब हम लोग को क्या चाहिए, ए चाहिए। ए के लिए क्या चाहिए, वाई बार माइनस बी एक्स बार। तो पहले तो वाई बार फाइंड करेंगे, तो वाई बार इज इक्वल टू सिग्मा वाई अपॉन एन, सिग्मा वाई 58 अपॉन एन 6 दैट इज कितना आएगा 9.67 और एक्स बार कितना है सिग्मा एक्स अपॉन एन दैट इज 40 अपॉन 6.67। अब ये दोनों वैल्यू ए वाले फॉर्मूले में डाल देते हैं, तो ए इज इक्वल टू वाई बार माइनस बी एक्स बार। ए इज इक्वल टू वाई बार कितना आया दैट इज 9.67 माइनस 0.90, बी की वैल्यू एक्स बार 6.67। ए इज इक्वल टू 9.67 माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6.003, ए इज इक्वल टू 3.667। इसको भी 2 डिजिट में राउंड ऑफ कर दो तो 3.67। राइट। और फिर रिग्रेशन लाइन चाहिए दैट इज वाई कैप इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। ए की वैल्यू है 3.67 प्लस बी 0.9x। राइट। तो वाई कैप तो आ गया। अब हम लोग को क्या बोला है,
फाइंड द एरर इन एस्टिमेटिंग y फॉर x इज इक्वल टू 7। अगर x 7 है तो एरर ऑफ y कितना होगा। अब एरर का मतलब समझ लो तो फॉर्मूला लर्न करने की जरूरत नहीं पड़ी। एरर मतलब कि क्या गलती है, मिस्टेक क्या है, राइट। तो एक्चुअली जो हम लोग ये सब फाइंड कर रहे हैं ये क्या है, कैलकुलेशन टाइप है, कैलकुलेटिव है। ये सिर्फ एस्टिमेटेड है, गारंटी नहीं है कि ये होगा। फॉर एग्जाम्पल देखो क्वेश्चन क्या था हमारा कि नंबर ऑफ लैपटॉप सोल्ड के हम लोग के एक्स दिए हुए, दैट इज नंबर ऑफ लैपटॉप सोल्ड, और उसके सामने प्रॉफिट। तो हम लोग एस्टिमेटेड अगर निकालेंगे तो इससे क्या होगा कि भाई अगर हमारा लैपटॉप 7 बिके, 1000 में दिया है तो 7000 लैपटॉप बिके तो प्रॉफिट हमारा मान लो 9 लाख जितना हो सकता है, राइट। क्या कि अगर इससे हम लोग को सिर्फ एस्टिमेटेड पता चलेगा। अगर हम लोग फॉर एग्जांपल हम लोग प्रीवियस की बात करें तो x की वैल्यू 10 ली, दैट इज 10 ईयर्स। मतलब इसका क्या है कि एस्टिमेटेड अगर लाइफ ऑफ अ कार अगर 10 साल है तो एस्टिमेटेड मेंटेनेंस कॉस्ट मतलब कि आश्रय दैट इज अप्रोक्सीमेटली उसका खर्चा कितना होगा, 37,000 होगा। अब ज़रूरी नहीं है कि एक्चुअल में 37,000 ही खर्चा हो, इससे ज़्यादा भी हो सकता है, इससे कम भी हो सकता है। ये सिर्फ एस्टिमेटेड है, राइट। तो इधर भी हम लोग को जो y की वैल्यू मिलेगी वो क्या होती है, एस्टिमेटेड होती है, एक्चुअल नहीं होती, राइट। तो हम लोग को यहाँ क्या बोला है, एरर फाइंड करने का ही बोला है हम लोग को। तो एरर फाइंड करते हैं तो एरर कैसे मिलेगा कि एक्चुअल जो है, राइट, एक्चुअल में से हम लोग एस्टिमेटेड माइनस कर लेंगे तो हम लोग को एरर मिल जाएगा कि भाई मिस्टेक कितने की आ रही है, कि क्या गलती है हमारी। तो हमारा ई दैट इज एरर का फॉर्मूला क्या होगा, y माइनस वाई कैप, राइट। तो हम लोग को किसका एरर फाइंड करना है, 7 का। तो x हम लोग को 7 लेना है तो x की वैल्यू यहाँ रखो, y कैप इज इक्वल टू 3.67 प्लस 0.9 इंटू 7 दैट इज 3.67 प्लस 6.3 दैट इज 9.97। तो y कैप दैट इज एस्टिमेटेड y कितना है, 9.97। अब y की ओरिजिनल में वैल्यू देखो, जब x 7 है तो देखो x हमारा जब 7 है उसकी ओरिजिनल y की वैल्यू है 9, राइट। अब हमारा x जब 7 है तो ओरिजिनल वैल्यू क्या है, 9 है। मतलब कि ओरिजिनल y क्या है, ओरिजिनल y है हमारा 7 और y कैप कितना है, 9.97, सॉरी 9 है और 9.97 दैट इज एरर कितना है, माइनस 0.97 का एरर है। समझ में, एरर मतलब क्या होता है, एक्चुअल माइनस एस्टिमेटेड। जो एक्चुअल है उसमें से एस्टिमेटेड कितना अलग है, एक्चुअल जो होना चाहिए वो कितना है और हम लोग ने एस्टिमेट कितना किया था, तो पता चलेगा कि हमारे एस्टिमेशन में क्या गड़बड़ी है, क्या एरर है। और एरर तो रहता ही है, कोई भी गारंटी के साथ तो नहीं बोल सकता। एस्टिमेट हम लोग निकालते हैं, स्टैटिस्टिक्स में कोई भी चीज़ का हम लोग एस्टिमेट निकालते हैं तो कोई गारंटी तो नहीं दे सकता ना कि यही आएगा, राइट। हमेशा एस्टिमेटेड ही होता है कि अप्रोक्सीमेटली इतना होगा। कोई जब तक वो चीज़ होती नहीं है तब तक कोई भी दावे के साथ वो चीज़ नहीं कह सकता, राइट। फिर हमारा एग्जाम्पल 3 है। अब एग्जाम्पल 3 आपके लिए मैं छोड़ रहा हूँ क्योंकि इसी तरह करना है, राइट। अब एग्जाम्पल 3 में आपको क्या बोला है, फाइंड द रिग्रेशन लाइन y ऑन x फाइंड करना है। और क्या बोला है, इफ द टाइम टेकन टू रिपेयर अ कार, टाइम टेकन टू रिपेयर अ कार मतलब x दिया हुआ है 50 तो आपको रिपेयरिंग कॉस्ट मतलब कि y फाइंड करना है, x दिया हुआ है 50 तो y फाइंड करना है। इसी तरह करना है हम लोग को, रिग्रेशन लाइन फाइंड करनी है और फिर x की वैल्यू रख देनी है। बट कौन सी मेथड यूज़ करनी है वो आपके जो डेटा है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो हमारा x का डेटा क्या है, 32, 40, 25, 29, 35, 43 और y का है 25, 35, 18, 22, 28 एंड 40। अब ये डेटा काफ़ी बड़े हैं तो हम लोग XY वाली मेथड नहीं यूज़ कर पाएंगे क्योंकि मैंने क्या बोला था, XY तभी यूज़ करना है जब हम लोग छोटे रहता हो। नो डाउट इसका मतलब ये नहीं कि आप XY वाली मेथड नहीं कर सकते, आप कर सकते हो, दैट्स नथिंग रॉन्ग इन डैट, आपका आंसर भी आ जाएगा। बट उसका प्रॉब्लम क्या होगा कि अगर आप इस नंबर के स्क्वायर्स करोगे और इसके मल्टीप्लिकेशंस करोगे तो काफ़ी बड़े नंबर्स आएंगे और जितने बड़े नंबर्स आएंगे इतना ही आपका कैलकुलेशन में गलती होने के चांसेस बढ़ जाएंगे और आपकी गलती हो सकती है और आपका सम रॉन्ग हो सकता है। इसीलिए हम लोग सही मेथड यूज़ करेंगे। तो अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, x बार और y बार पहले फाइंड करेंगे
अगर एग्जैक्ट हो गए एक्स बार और वाई बार तो हम लोग एक्स बार वाई बार वाली मेथड यूज करेंगे। इज दैट क्लियर? तो इलस्ट्रेशन 3 हमारे एक्स बार और वाई बार देखते हैं, तो उसका हम लोग एक्स बार और वाई बार एग्जैक्ट आ रहा है 34 और 29, तो हम लोग क्या है एक्स बार और वाई बार वाली मेथड यूज करेंगे और उससे बी फाइंड करेंगे। ए तो हम लोग का वैसा ही फॉर्मूला रहेगा वाई बार माइनस बी एक्स बार, और वाई कैप का भी ए प्लस बी एक्स रहेगा। फिर एक्स की जो वैल्यू दी है 50 वो हम लोग रख देंगे तो आपको वाई कैप मिल जाएगा, राइट? तो ये आपका काम है। दैट्स इट फॉर द डे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।